हमारी यात्रा आज पहुंची है विभूतिपुर प्रखंड के बेलसंडी तारा पंचायत में। यहाँ हमें जनसंपर्क करते हुए दिखे एक साथी। मैं सबसे पहले कार्यक्रम में आपका स्वागत करूंगा और आपका परिचय जानना चाहता हूं। मेरा नाम राम मनोज राय है। जी। आप कौन से पद के प्रत्याशी हैं? पंचायत समिति सदस्य क्षेत्र संख्या 37 का प्रत्याशी हूँ। आपसे एक सवाल है मेरा कि अभी वर्तमान में आपके पंचायत की क्या स्थिति है? अभी की स्थिति बहुत नाजुक है। इससे पूर्व में 2011 से 16 तक पंचायत समिति रह चुका हूँ। निर्मला देवी हमारी पत्नी थी और उसका क्रियाकलाप बहुत सुचारू रूप से विकास की ओर था। जो 2011 से 16 तक की कार्यक्रम में जो योजना चला है, मैं उसका वर्णन करता हूँ। उसके बाद आगे की तो 2011 में जो है सो पंचायत समिति जो निर्मला देवी थी, उस कार्यक्रम में जो है सो जोगी पासी के घर से श्याम सहनी घर तक मिट्टी कन सह ईंट कन का काम किया गया था 2011 से 16 तक। और उसके बाद जो है सो रामटोला में मिट्टी कन सह ईंट कन का 700 फीट का जो है सो रामटोला में भी किया गया था। और वार्ड नंबर 3 में नवसृजित विद्यालय का लाने का काम किया हमने। और वार्ड नंबर 5 में प्राथमिक स्कूल का जो है ग्रामीणों के सहयोग से भूमिका अर्जित किया गया, उसमें मेरी भी भागीदारी है। उससे आगे कुशेश्वर गारा के घर से वार्ड नंबर 7 में कुशेश्वर गारा के घर से रामप्रीत पंडित के घर तक पीसीसी का निर्माण किया। और उसके बाद बथू पंडित के घर से जगदीश महतो के घर तक का पीसीसी का निर्माण किया। और काफ़ी हद तक जैसे जो समाज के सेवा में जो तत्पर रहा हूँ। 2011 से 16 तक का जो मेरा कार्यकाल था, उसमें ये सब आपने विकास का कार्य किया। अभी जो प्रेजेंट में है, आप पंचायत समिति का चुनाव लड़ रहे हैं जी। और आपका अभी आने वाला समय में अगर आपको जनता मौका देती है तो आप क्या क्या करेंगे अपने क्षेत्र के विकास के लिए? क्षेत्र के विकास के लिए मेरा सबसे पहला प्रश्न है, जो आगे आने वाला जनता मौका देती है तो बेलसंडी तारा का यूनाइटेड बैंक था, जो कि यहाँ से अवगत थे हम लोग। और बेलसंडी तारा का बैंक जो है सो अभी सिंगिया घाट उत्तर में चला गया है। उसका सबसे पहला मेरा ये है कि वो वापसी अपने पंचायत में लाने का काम करूँगा। मतलब कि एक आपके पंचायत में जो है एक बैंक नहीं है? बैंक था, लेकिन जो है स्थान नियंत्रण के कारण जो है बैंक जो है सो दूसरे पंचायत में चला गया। जो भी पंचायत का बैंक है मेरे पंचायत के नाम से अभी भी चल रहा है, सिंगिया दूसरी पंचायत में चल रहा है। तो रिटर्न लाने का सबसे पहले बीड़ा मैं उठाया हूँ। ठीक है। दूसरी बात यह है, जो प्राथमिक स्कूल का वार्ड नंबर 5 में जो जमीन अर्जित किए थे ग्रामीण के सहयोग से, उसमें अभी तक भवन जो है निर्माण नहीं हो पाया है। स्कूल का निर्माण पूर्णतः नहीं हो पाया है, तो आगे लाने का काम करेंगे। और तीसरी बात यह है, जो 3 नंबर वार्ड में नवसृजित विद्यालय का लाने का काम किया था, उसमें भूमि कुछ कमी के कारण वापस दूसरे स्थल पर जो है दूसरे स्कूल में जो मर्ज हो गया है, उसका भी लाने का काम करूंगा। और जहां तक प्रयास संभव तो हमारी जो आगे जनता मौका देती है तो हम सरकार का हर योजना का, जैसे जल नल का जहाँ भी कमी है, त्रुटि है, बिजली से हो या वृद्धा पेंशन से हो और आवास योजना से हो, हर काम का पूरा करने का बीड़ा उठाया हूँ। और जनता एक सवाल है आपसे हमारा। 2011 से 16 का कार्यकाल आपने पूर्णतः एकदम सही तरीके से सुचारू रूप से विकास का कार्य किया। 16 के बाद पंचायत समिति चेंज हो गया। चेंज होने के बाद उसमें उतना विकास नहीं हुआ, आपके कहने का? जी, अभी सामने है जो भी। तो क्या आपसे हम एक सवाल रहेगा, क्योंकि आपने भूमि लाया, तो क्या आपने इस बीच में जो है यहाँ के मुखिया से और भी जिला परिषद कैंडिडेट से, या जिला परिषद कैंडिडेट नहीं, जो जिला
परिषद थे यहाँ पे जी जी चुनाव से पहले, जी। जो मुखिया थे उन सब से मिल के इस काम को कंप्लीट कराने का काम नहीं किया? हाँ, काम किया। हर 2016 से जगह, 21 तक हर जगह हमने आवेदन दे दिया। हर जगह हम जाके मिले और बैंक के द्वारा भी, ग्रामीणों द्वारा जो है उसका भी आवेदन दिया हुआ हूँ, लेकिन अभी तक कोई इस पर कार्रवाई नहीं की गई है। तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि जब तक पावर में नहीं रहेंगे काम नहीं हो सकता? काम नहीं हो सकता है, इस बात तो बदलाव जरूरी है। जरूरी है में आप अपने जनता के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को संदेश में बीड़ा जो उठाया हूँ उस बीड़ा को पूरा करने का पहले काम करूँगा। और रह गई जहाँ तक बात, जनता मौका देती है तो, और जनता के बीच में हर वक्त दिन हो या रात हम काम करने का काम किया हूँ। और मैं एक छोटा सा बिजनेसमैन हूँ जो कि किसान से जुड़ा हुआ हूँ। मकई गेहूँ का गल्ला का कारोबार भी करता हूँ। इससे हमारी जो है संपर्क किसान से जुड़ा हुआ है और हर तरफ से जो है चारों तरफ से विकास की ओर। आप किसान हैं और किसान लोगों के दुख दर्द को समझते हैं, क्योंकि आपका अपना एक किसान का बीज का भंडार है। बीज का नहीं, खाद खल्ली का दुकान है। जी नहीं, गल्ला का व्यापार है। गल्ला का व्यापार, हाँ। मकई गेहूँ खरीद करते हैं और आगे सप्लाई करते हैं किसान से जुड़े। अभी जो सरकार का जो है कृषि कानून बना है, अभी इसके लिए प्रोटेस्ट पूरे इंडिया लेवल पे चल रहा है सर। तो उसमें आप कहाँ तक आप इस चीज़ को समझते हैं कि कितना सही है कितना गलत है? देखिए सर, जहाँ तक हमें जानकारी है तो उसमें पीछे हटने की बात नहीं है। और रह गई जहाँ तक अभी किसान के लिए हर चीज़ का उपलब्ध कराया जा रहा है, लेकिन किसान तक पहुँच नहीं पाता है। अभी बिजली की समस्या देखिए, आज से 1 साल पहले कुछ और थी, जो 24 घंटे बिजली मिल रही थी, करीब 24 घंटे में 20 घंटे मिल रही थी। आज का डेट में ये है जो शाम होते ही बिजली गायब रहती है। बहुत ज़्यादा परेशानी होता है बच्चों के पढ़ने में। तो शिक्षा के मध्य में तो अभी कोरोना लेकर बहुत ही परेशानी झेल रहे हैं लोग। शिक्षा तो अभी 2 साल कोरोना के कारण चौपट रहा है, लेकिन साथ साथ बिजली का भी अभाव है। कोरोना के कारण स्कूल बंद है, लेकिन बिजली रहने के कारण तो हम घर में जो पढ़ाई बच्चे कर रहे थे उसका तो उपलब्धि नहीं हो रहा है। इसके कारण किसानों को भी इफेक्ट पहुंच रहा है। डीजल का दाम बढ़ गया है, लोगों में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार की ओर से राशन तो डबल कर दिया गया है, लेकिन बच्चों के प्रति ध्यान तो नहीं है। राशन कहाँ डबल कर दिया गया? राशन डबल है, अभी मिले कोरोना के लेकर के डबल मिल रहा है। कोरोना के लिए डबल राशन 11वां महीना तक का मिल रहा है, तो वहाँ तक तो डबल दे रहे हैं सरकार। एक तो जो निजी था उसको दे ही रहे हैं, दूसरी योजना से भी दे रहे हैं जो कोरोना के लिए है 5 किलो प्रति। लेकिन शिक्षा के प्रति जिस तरह से सरकार का ये होना चाहिए, जो कि अभी बिजली रहेगी तब ना हमारे बच्चे पढ़ाई करेंगे। और हर चीज़ की जहाँ तक प्रयास मेरा है, हम हर चीज़ से जुड़े हुए चल रहे हैं। और किसान के साथ जो है हम कदम से कदम मिलाने चलने का काम करेंगे। इसी बात से हम सहमति हैं। जी आपका और पूछिए सर। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में आए। और भी कुछ कहना है? कुछ और सवाल आपका? अभी तक नहीं हो रही है। हर जगह महंगाई से जूझ रहे हैं किसान। जैसे डीएपी का ये हुआ, अभी डीएपी मतलब अधिक दाम में भी देने पर नहीं मिल रहा है। बीज की बहुत ही महंगाई से ही सामना करना पड़ रहा है। किसान को तो मान लिया जाए जो अनाज उपजाते हैं उसका भी दाम सही रूप से नहीं मिल रहा है। सरकार जो ये कर रही है, रेट निकालती है, गेहूं का दाम जो है ये रेट है, लेकिन उस रेट पर हम हों, उसमें हम भी जुड़े हैं, हम भी हों, चाहे जो भी हो, सरकार की रेट से नहीं ले रहे हैं। और सरकार हमसे लेगी तभी ना हम ले सकते हैं। तो इसमें परेशानी है, सबसे बड़ा ज़्यादा परेशानी है किसान के लिए। किसान को अभी देख लीजिए डीजल का बहुत ही दाम बढ़ गया है, गाड़ी। और अभी ट्रैक्टर का देख लीजिए, डीजल के बढ़ने से बहुत ही महंगाई बढ़ गई। आपका पंचायत भ्रष्टाचार मुक्त है कि नहीं? ये जी सर, नहीं मुक्त है, भ्रष्टाचार मुक्त नहीं है अभी तक। जैसे कोई भी योजना हो, सरकार जो योजना निकालती है उससे पहले 33% लागू हो जाता है। 33% लागू हो जाता है या कमीशन है? कमीशन है, इसमें 33% लागू हो जाता है। हमारे जब रहे हैं
जब तक 33% मतलब किसकी बात कर रहे हैं आप? 33% ये गिनती की बात कर रहे हैं या क्या बात कर रहे हैं? 33% की जो है, जो उपलब्धता है सरकार के द्वारा जो योजना दिया जाता है, यहाँ काट करके उसमें चाहे अफसर ग्रेड में जितना भी है उसका सबसे पहले 33% उसका निकाल लिया जाता है, क्या कमीशन निकाल लिया जाता है। तो धरती पर जो काम होगी तो उसके 35% कौन लेते हैं? विभागीय लोग लेते हैं कि प्रतिनिधि लेते हैं? प्रतिनिधि से लेकर के जो भी उसमें है लिखते हैं। प्रतिनिधि तो काम ही कर रहे हैं, लेकिन प्रतिनिधि के जैसे अभिकर्ता हुए और प्रखंड लेवल पर जितने भी हैं, जिला लेवल पर, सब में मिला करके 33% की इसमें भागीदारी रखते हैं हम लोग। तो कहीं न कहीं प्रशासन हाँ ये है, हिलता है। आपके पंचायत में आम सभा वगैरह होता है? हमारे किसी भी योजना को लेके पंचायत समिति है आप, देखिए, आप अगर कोई काम करा रहे हैं तो उसके लिए आम सभा वगैरह करते हैं कि नहीं? जब तक हमने था तो हमने आम सभा हर पंचायत में, हर वार्ड में कराने का काम किया। अभी तो पंचायत साल में कहीं एक बार हो जाता होगा या 2 बार, यही बहुत है। आपने कहा 35% कमीशन दिया जाता है, 33% कमीशन दिया जाता है, तो वो कमीशन कैसे रुके और कैसे इस भ्रष्टाचार पे अंकुश लगे वो बताइए आप। इस पर सबसे पहला नंबर तो अंकुश लगना है जो कि जितना भी पदाधिकारी हैं उन पर तो सबसे पहले सरकार की ये हो, ध्यान हो, जो कि हमारा जितना भी योजना चलता है सरकार के द्वारा दी जाती है, उस योजना में डायरेक्ट जो है काट करके वहीं से ई कर दिया जाता है। मतलब सर पेमेंट आपको पूरा नहीं भेजा जाता है क्या? पेमेंट जैसे अभिकर्ता के पास है तो अभिकर्ता कहना है कि 5% मेरा हुआ, ठीक है। सर मान लीजिए कोई योजना अगर 15 लाख का हुआ तो 15 लाख आपको नहीं मिला एक बार? ये तो अभिकर्ता को मिलता है, हम तो सिर्फ काम कराने का काम करते हैं। ये तो जितना भी पदाधिकारी हैं ये पेमेंट तो अभिकर्ता जो होते हैं, पंचायत सचिव हों या BDO साहब हों या और भी पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा किया जाता है। हम तो सिर्फ प्रतिनिधि हैं, इस काम को जो है आगे बढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन अभिकर्ता तो उसमें सारा कुछ तो चेक करता है अभिकर्ता के नाम से। उसमें मेरा सिर्फ बोर्ड में नाम होता है, ठीक है, और काम तो सारे कुछ जितना भी कभी है। लिखित शिकायत आपने नहीं की? जी की है। मेरा योजना रुक गया था, लिखित शिकायत करने के बाद वो योजना मेरा रुक गया। आज के तारीख तक वो योजना रुका, उसके बाद तो हम दूसरी पद पे आए, मतलब ये हो गए, लेकिन योजना जो है उस समय वो योजना रुक गया, जो कि अभी सिवान चौक से लेकर के और मंदिर के निकट तक वो रोड अभी पड़ा हुआ है। इसको आगे काम कीजिएगा जो योजना आपका रुका हुआ। आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार में पदाधिकारी भी शामिल हैं और नीचे के कर्मचारी भी शामिल हैं, तो कैसे इस पर अंकुश लगवाइएगा? अंकुश लगाने का काम और आगे बढ़ेंगे तो जरूर अंकुश लगेगा। सरकार की जो नियत है, मतलब अगर जनता मौका देती है आपको तो आप जो है तो कोशिश करेंगे कि पूर्ण रूप से ये। और बैंक के बारे में हम यही इतना कहना चाहें, बैंक के बारे में इतना ही कहना चाहते हैं जो मीडिया के माध्यम से बैंक बेलसंडी तारा में ही रहे। हाँ, यूनाइटेड बैंक से मर्ज होकर के PNB हो गया है, पंजाब नेशनल बैंक हो गया है, और उनसे हम अनुरोध करेंगे यही जो बैंक बेलसंडी तारा में ही रहे, जिससे तमाम जनता बेलसंडी तारा को जो है सुविधा हो और आगे बढ़े नहीं। यही कह करके मैं धन्यवाद करता हूँ मीडिया भाइयों से, और इससे ज़्यादा नहीं कुछ कहूँगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जनता मौका देती है तो एक बार फिर जरूर आपको शुभकामनाएं हमारी। धन्यवाद।